द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स ईच विद ए कंप्लीट हैप्लोइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो जब म्योसिस होता है तो गैमेट्स बनते हैं और जो कि हैप्लोइड होते हैं, और जब ये गैमेट्स का फ्यूजन होता है, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है, जो डिप्लॉइड होता है, और एक किसमें होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। तो gametes are formed from special diploids. The special kind of cell division that reduce the chromosome number by half result in the production of daughter cells. This kind of division is called meiosis. तो meiosis में क्या होगा कि क्रोमोसोम नंबर जो होगा वो घट करके आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, है ना। तो meiosis ensures the production of haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organism, whereas fertilization restores the diploid phase. तो meiosis में सिंपली क्या होता है कि हैप्लोइड meiosis होगा तो हैप्लोइड गैमेट बनेगा, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में बनेगा। और वही जब हैप्लोइड गैमेट फ्यूज कर जाएगा दूसरे हैप्लोइड गैमेट के साथ, मेल का गैमेट फीमेल के गैमेट के साथ फ्यूज कर जाएगा तो फर्टिलाइजेशन से डिप्लॉइड डिप्लॉइड सेल बनेगा, जाइगोट बनेगा। तो ये लाइन वही बता रहा है। वी कम अक्रॉस म्योसिस ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हमने देख चुके हैं 12th के फर्स्ट चैप्टर में कि प्लांट और एनिमल्स में कैसे गैमेटोजेनेसिस होता है ना, और हैप्लोइड सेल बनता है। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लोइड गैमेट्स। वही लाइन है। द की फीचर्स ऑफ म्योसिस आर एज फॉलोज। तो यहाँ म्योसिस के बारे में हमें कुछ की फीचर्स दिए गए हैं। म्योसिस इन्वॉल्व्स टू सीक्वेंशियल साइकिल्स ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन कॉल्ड म्योसिस 1 एंड म्योसिस 2। तो म्योसिस में दो सीक्वेंशियल साइकिल्स होंगे, म्योसिस 1 एंड सीक्वेंशियल 2, लेकिन ये पूरे साइकिल में सिर्फ एक ही सिंगल साइकिल होगा जहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, और वो जो सिंगल साइकिल होगा वो कौन से फेज में होगा? वो एस फेज में होगा। तो म्योसिस 1 इज इनिशिएटेड आफ्टर द पैरेंटल क्रोमोसोम्स हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स एट द एस फेज। तो एस फेज में क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, और डीएनए के रेप्लिकेशन के बाद G2 फेज आएगा, और G2 के बाद म्योसिस 1 जो होगा वो इनिशिएटेड होगा। म्योसिस इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो म्योसिस जो होता है वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयरिंग करता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल है, लेकिन ये एक दूसरे के आइडेंटिकल है, लेकिन हम इसे नॉन सिस्टर बोलेंगे। ये दोनों क्रोमोसोम जो क्या मतलब, ये दोनों जो क्रोमेटिड है, ये एक ही क्रोमोसोम है, ये भी एक ही क्रोमोसोम है, लेकिन ये इसमें दो क्रोमेटिड है, इसमें भी दो क्रोमेटिड है। तो ये दोनों एक दूसरे के सिस्टर को, ये दोनों को हम सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे, और ये दोनों को भी हम सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे। लेकिन अगर हम ये दोनों को बोले तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो यहाँ पे वही बता रहा है कि म्योसिस इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो यहाँ पे एक वर्ड है रिकॉम्बिनेशन, इसका मतलब क्या होता है ये हम दूसरे पेज, नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। तो म्योसिस में क्या होता है कि 4 हैप्लोइड सेल का फॉर्मेशन होता है म्योसिस एट द एंड ऑफ म्योसिस 2। तो म्योसिस 2 के बाद 4 हैप्लोइड सेल का फॉर्मेशन होगा। तो म्योटिक इवेंट्स कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फेज। तो म्योसिस 1 में प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। म्योसिस 2 में भी वही होगा, बस सेकंड 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 हो जाएगा, है ना। तो इस फेज को आप याद रख सकते हैं पमार्ट से, है ना। पमार्ट मतलब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज।